सोनीपत की बात कर लेते हैं। आप देखिए विडंबना सिस्टम की। सोनीपत में नगर निगम के जो पार्षद हैं, जिनको लोग अपनी समस्या बताते हैं कि पार्षद साहब ये दिक्कतें हैं, ये परेशानियां हल कीजिए, आपको वोट दिया है, तो वही पार्षद जब प्रदर्शन करने लगे तो आम आदमी क्या करेंगे? क्या वो भी प्रदर्शन में शामिल होंगे अपने कामकाज को छोड़कर? ये एक बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि इस मूलभूत सुविधा की बात है, पानी की बात है, पानी की समस्या है, उसको लेकर पार्षद प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर निगम कार्यालय में पार्षदों ने हंगामा किया है। हंगामा क्यों ना करे? पानी की दिक्कत है, पानी बिना है क्या? ये तो सवाल पूछेंगे पार्षद भी। नगर निगम कमिश्नर का घेराव करने की कोशिश की गई है, पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी है। ये पार्षदों का कहना है कि एक बार नहीं, कई बार नहीं, ये तो बहरा हो गया सिस्टम, इसके बारे में तो कई बार कहा जा चुका है, लेकिन कोई सुनने वाला तो हो ना। समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। निगम मेयर जरूर कह रहे हैं, आश्वासन देते हैं और देते रहेंगे। पार्षदों को आश्वासन दे दिया है कि अधिकारियों को हमने बुलाया है, बहुत जल्द बुला लिया। मेयर साहब बधाई आपको, जल्द किया जाएगा समस्या का समाधान, ये भी मेयर साहब ने कहा है। अब ऐसे में ये जो मामला है, ये मामला बेशक पानी से जुड़ा हुआ हो, पार्षदों के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ, लेकिन आप सोचिए कि पानी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। ये आज की सच्चाई है हमारे सिस्टम की कि पानी भी उपलब्ध क्या नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता नितिन अंतिल, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय। नितिन, किस तरह की पानी की समस्या है और कब से पानी की समस्या है? पार्षद प्रदर्शन कर रहे होंगे तो लोग तो यहां पर बहुत ज्यादा परेशान होंगे, जो आम लोग हैं, आम आदमी है जो। और कौन से वार्ड का मामला ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सोनीपत नगर निगम को जी बिल्कुल, जो नगर परिषद है उसको भंग करने के बाद नगर निगम बनाया गया और सोनीपत वासियों को ये आस थी कि उनका विकास होगा और उन्हें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। लेकिन कमल यहाँ पर विपरीत हुआ। पहले तो चुनाव ही नहीं हुआ और अब चुनाव हुआ, मेयर बना और यहाँ पर नगर परिषद जो भंग किया गया, नगर निगम बनाया गया, नगर जो परिषद है वो भी बनाए गए। लेकिन विडंबना है तो देखिए अधिकारियों की, अधिकारी अब जो नगर निगम के जो नगर पार्षद बने हैं उन्हीं की नहीं सुन रहे हैं, उन्हें प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए आज, और वो भी सिर्फ पानी के लिए। उनका यह कहना था कि कई बार पहले भी म्युनिसिपल जो नगर निगम के अधिकारियों को शिकायत दी जा चुकी है, उनको कहा जा चुका है कि पानी नहीं जा रहा है, जो जा रहा है उसमें पानी में जो सीवर का पानी मिक्स होकर जा रहा है। यानी ये पीने के पानी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है। लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, उस गंदे पानी को पीने को मजबूर है लोग। नितिन जी बिल्कुल कमल, और यह समस्या आज से, जी बिल्कुल यह समस्या आज से नहीं, यह समस्या पिछले लंबे समय से है। अधिकारी कुर्सियों पर बैठकर दावे तो ये करते हैं। मदान हमारे साथ नगर निगम के मेयर इस समय फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं सीधे। नितिन, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए। मदान साहब, बहुत उम्मीद थी कि नगर निगम बन गया सोनीपत, उसके बाद लोगों की समस्या हल हो जाएगी, बुनियादी सुविधा पानी की वही निगम उपलब्ध नहीं करवा पाएगा, पार्षद प्रदर्शन करेंगे। किस तरह की छवि जाएगी सोनीपत नगर निगम की? ऐसा है जी, पार्षद के साथ में मेयर और सारे पार्षद आज हम इकट्ठे थे। हाँ। ये बात चली आज हमारे यहाँ पर जो कमिश्नर साहब से, और हमने जो अधिकारियों के ऊपर आज बात रखी। इसमें क्या रीजन रहा? सबसे बड़ा, नगर निगम के अंदर जो पानी शुरू से आ रहा है, पहले से आ रहा है, हमारे को यहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर आता है जी, वो ऑलरेडी पहले बहुत कम आता है जी। हम पिछले 3-4 महीनों से सारे पार्षद और हम सब, जब हाउस की मीटिंग भी हुई उसमें हमने यही बोला कि भाई गर्मियों की तैयारी पहले से करो, पानी की सुविधाएं बढ़ाओ, जो जो चीजें हो सकती हैं उसके ऊपर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और जब मौजूदा स्थिति खराब हुई तो उसके ऊपर इन्होंने आज जाकर हमारी, फिर हमने इनसे बात करी, तब जाकर आज इनसे ये एक्शन हमारे को लेना पड़ा इनके ऊपर। किस तरह का एक्शन लेने की आप बात करें, किस तरह का एक्शन लिया गया सर, एक बार दोबारा से बताएंगे दर्शकों को? आज नगर निगम के जितने भी हमारे जिस वार्ड में ज्यादा दिक्कत थी पानी की, वो भी थे, वहाँ पर मैं भी मौजूद था जी सर। आज हमने कमिश्नर साहब से सवाल जवाब करे कि भाई जो नगर निगम को हमने आज से हाउस मीटिंग, जो हमारी स्टार्टिंग की फर्स्ट मीटिंग हुई थी जी, उसमें लिख कर दिया था भी जिन वार्ड में गर्मियों की पानी की दिक्कत आती है जी, उनके अंदर बोरिंग कराना है या एक्स्ट्रा वाटर का जो सुविधा बढ़ानी है, जो स्टोरेज है वो बढ़ानी है, तो उसके ऊपर वर्किंग करो। ये 3 महीने से बिल्कुल चुप बैठे थे अधिकारी, तो आज हमने अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करी। किस तरह की कार्रवाई की है सर, बताएंगे किस तरह की कार्रवाई की है इस मामले में?
नहीं, आज अधिकारियों से सवाल जवाब मांगे हैं, रिटर्न में मांगा है। ठीक है, जवाब मांगे हैं रिटर्न में, आपने कहा कि लिख कर दें कि क्यों आपने ये काम नहीं किया। सर, आपकी बातों से लग रहा है कि अफसर तो आपकी सुन नहीं रहे। नहीं, हमारी इस चीज में क्या रीजन रहे हैं, एक तो जो अभी एक हफ्ते से जो मेजर प्रॉब्लम आई है हमारे को, हाँ। जो अभी रिसेंटली एक हफ्ते से आई है, जो अभी लास्ट 3 दिन बारिश चली, 2 दिन बारिश चली जी। एक हमारे यहाँ पर जहाँ से मेन वाटर सप्लाई आता है, उस जगह के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया जी। और मेन हमारे सोनीपत के अंदर पानी उस जगह से आ जाता है। जी जी। तो ये तो उस जगह की वजह से हमारे यहाँ पर जो कंप्लेंट हुई है तो उसकी वजह से, पर जो एक्चुअल में हम एक ये पानी का मुद्दा भी था और साथ में सीवर का मुद्दा भी था जी। कि आगे मानसून आ रहा है कि हमारे को सीवर के लिए शील्ड क्लींजिंग वगैरह चाहिए, तो आप इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं चल रही है? अभी तक आप सिर्फ कागजों में ही बात कर रहे हो, मौके पे काम क्यों नहीं हो रहा है? जी निखिल जी, क्या आपको लगता है कि अब समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या जवाब मांगने के बाद अधिकारी काम कर सकेंगे? क्योंकि पार्षद कह रहे थे कि हमने तो कई बार कहा है, शिकायतें कर चुके हैं, और पार्षद अगर गुहार लगाएंगे तो आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी तो फिर तरसता रहेगा साफ पानी के लिए। अगर अभी भी काम नहीं करते हैं अधिकारी, जो निचले अधिकारी भी हैं, अगर अभी भी इसके बाद भी इनको सबक नहीं आता है और हमारे को ऊपर हार, और देखिए ये बुनियादी सुविधा का मामला है निखिल जी, इसलिए हमारे साथ नगर निगम के कमिश्नर भी जुड़ चुके हैं, जगदीश साहब। मैं चाहता हूं, क्योंकि आपको हरियाणा भी देख रहा है और सोनीपत की जनता भी देख रही है, और गर्मी का जब मौसम आता है तब इस तरह की दिक्कतें आती हैं, हम मानते हैं, लेकिन तैयारी हो तो ऐसी परेशानी ना हो ना। जगदीश जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सर, फोन कट गया उनका। निखिल जी, हम कोशिश करें कि जगदीश जी से भी बात करें। निखिल जी, आप हमारे साथ हैं? हाँ जरूर, मैं साथ में हूँ और आप जरूर लीजिए भी, कमिश्नर साहब को भी साथ में लीजिए। बिल्कुल सर। और इसमें एक जो सबसे बड़ा आज हमारे को मैं समझता हूँ कि देखो, जो ये सीवर किया पानी की समस्या हमारे यहाँ पर चलती आ रही है, हाँ। पिछले 6 साल से चुनाव नहीं हुए थे, कोई निगम में सवाल जवाब करने वाला नहीं था। सबसे बड़ी निखिल जी, आप कर रहे हैं, अब आप कर रहे हैं ना? जरूर कर रहे हैं, आप जरूर कर रहे हैं। तो आप जो अधिकारी लापरवाह है या फिर वो कानों को बंद करके बैठे हैं, उन तक आप आवाज पहुंचा रहे हैं क्या, या आप भी लाचार मजबूर हैं? सर, आपको धरातल पर जाकर काम करना होगा सर, आप मेयर हैं। काम करने के लिए हम 24 घंटे एक्टिव हैं और पूरा टाइम फील्ड में भी रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जो अधिकारी हमें लगता है कि कुछ छेड़छानी या कुछ करप्शन चल रही है या कुछ गलत करना चाह रहा है या जो नहीं सुन रहा है, हाँ। पिछले हफ्ते भी 2 कर्मचारी हमारे यहाँ के सस्पेंड किए गए हैं सोनीपत के जी। तो ऐसा नहीं है कि हम कार्रवाई नहीं कर रहे, कार्रवाई हम सबके ऊपर कर रहे हैं, बट सबसे बड़ी बात आज ये है कि भाई जो इतनी पुरानी समस्या चलती आ रही है जी, और उसके बाद चुनाव हुए अभी 6 महीने हुए, दिस इज द 6th मंथ अभी, और इसके अंदर भी 2 महीने का लॉकडाउन था, 1.5-2 महीने का लॉकडाउन था। तो कुछ समस्या हमारी इस चक्कर में भी, जो हम करना चाह रहे थे, जो हम ड्रेन नंबर 6 के अंदर भी काम करना चाह रहे थे, जितनी जल्दी हम उसका काम खिंचवा रहे थे, जो पिछले 4 महीनों में काम हुआ है वो तो ऑन ग्राउंड दिखता है कि क्या काम हुआ ड्रेन नंबर। अच्छा निखिल जी, अभी हमने जगदीश जी से बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो अब बार बार फोन काट रहे हैं, यानी फोन उठा नहीं रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है सर? क्या जवाबदेही नहीं बनती उनकी? नहीं, बिल्कुल बनती है। अगर आज अधिकारी क्या कहते हैं, तो फोन उठा क्यों नहीं रहे सर? जब एक हमारी भी यहाँ पर जिम्मेदारी है सर, हम एक माध्यम है लोगों के बीच और आपके बीच का, अगर हम उनसे जवाब लेना चाहते हैं तो ये फोन ना उठाने की बात, वो उनकी पर्सनल वो है, व्यक्तिगत बात है, मैं उस चीज के ऊपर नहीं बोलना चाहूंगा। पर जवाबदेही तो जरूर बनती है। तो जो भी अधिकारी या जो भी इसमें इलेक्टेड आदमी हो, चाहे अच्छा, सरकार। अब अंतिम सवाल है सर मेरा, निखिल जी अंतिम सवाल है आपसे, क्या जो अफसर हैं, जो अधिकारी है, उनसे तालमेल बिठाकर आप इस तरह आगे बढ़ पाएंगे, काम कर पाएंगे लोगों के लिए, ताकि इस तरह की दिक्कतें परेशानी ना हो? और आश्वासन देते हैं खबरें तक पर कि ये पानी की समस्या जल्द हल हो जाएगी, अगर हाँ तो कितने दिन तक? देखो, बिल्कुल इस चीज के ऊपर जो अभी 2-3 चीजें जो पार्षदों के वार्ड में बिल्कुल स्थानीय, जो इस टाइम पे चीज ठीक होने वाली थी, उनको अभी तुरंत कार्रवाई से उनके ऊपर काम भी हुआ है। 2-3 चीजें अभी ठीक भी हुई हैं 2-4 घंटों के अंदर भी जी। और साथ में सबसे बड़ी बात, जहाँ तक बात है डेवलपमेंट की, ठीक है, देखो शहर के डेवलपमेंट के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है या कोई ऐसा प्रयास नहीं है जो मैं अपनी तरफ से कम छोड़ूंगा। 100% अभी भी जो हमारी फर्स्ट हाउस की मीटिंग हुई थी, उसके बाद हमने सब वार्ड के अंदर काम लगाए हैं। 20 के 20 वार्ड हैं, हम 20 वार्ड हैं हमारे यहाँ पे, 20 के 20 के अंदर डेवलपमेंट वर्क लगे हैं, किसी में 1 करोड़ का, किसी में 1.5 करोड़ का, किसी में 1 करोड़ 20 लाख का।
हर वार्ड को इक्वलेंट तरीके से हम आगे बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं। चलिए, आपके जो प्रयास हैं वो सफल हो निखिल जी, हम उम्मीद करते हैं। और ग्राउंड पर आप रहेंगे तो काम लोगों के बन पाएंगे, एसी कमरों में आप भी ना रहें, हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि आपने कहा कि आप ग्राउंड पर जाकर काम लोगों के करवाते हैं, करते भी हैं, अधिकारियों से भी कहते हैं, और ये जो तालमेल अधिकारियों के साथ बनाकर आगे चलेंगे तभी सिस्टम काम कर पाएगा और सिस्टम को जंग नहीं लगेगा। जबकि पानी तो गंदा ही आ रहा है, उससे भी जंग लग ही सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी, आपने समय दिया खबरें अभी तक को, और आपने कहा कि ये जो समस्या है जल्द हल हो जाएगी। नितिन, विश्वास कर सकते हैं मेरे साहब की बातों पर? क्या वाकई में ये हो पाएगा या फिर यूं ही सिस्टम लाचार मजबूर होकर बैठा रहेगा एसी कमरों में? गर्मी तो बहुत है, जबकि आज ग्राउंड पर तो आप मौजूद हैं नितिन। जी बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जब निगम पार्षद उनका प्रदर्शन चल रहा था, उसी बीच यहाँ के अधिकारी कमिश्नर मौजूद थे जो जगदीश शर्मा है। लेकिन जब हमने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया कि आपका विभाग है और बताएं कि आखिरकार बार बार निगम पार्षद शिकायत दे रहे हैं तो समाधान क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। ये कहा कि जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया, मेरा ये काम नहीं है कि मैं जवाब देता फिरूं, और मैं जो विभाग के कर्मचारी हैं और अधिकारी अन्य अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही बनती है। भी क्या मुख्यमंत्री जवाब देंगे? फिर कमिश्नर साहब नहीं देंगे नितिन? तो मुख्यमंत्री आकर कहेंगे कि पानी की दिक्कतें हैं उसको दूर हम करेंगे, कमिश्नर साहब नहीं करेंगे उस बात को, और फोन नहीं उठा रहे हमारा वो। जी कमल, जी बिल्कुल कमल, जो निगम कमिश्नर हैं वो अपने आप को बड़ा ही अधिकारी मानते हैं और एसी में बैठकर ये कहते हैं कि हमने सारे काम पूरे कर दिए हैं, जो भी काम बचे हैं वो उनके एससी साहब देखेंगे। शायद ये कमिश्नर ये भूल गए हैं कि 6 साल से पहले चुनाव नहीं हुए और जो मूलभूत सुविधा है, पानी की जो सुविधा है, सीवर की जो व्यवस्था है, निगम एरिया में आने के बाद निगम के अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन निगम कमिश्नर का ये रवैया कहीं ना कहीं मीडिया पर आग बबूला होना और ये फिर ये कह देना कि मेरी जवाबदेही नहीं है, मेरा विभाग है और मेरे और अधिकारी जवाब देंगे कि वो सरकारी नौकर हैं और जनता के सेवक हैं, जनता के लिए तैनात हुए हैं, इस पद पर बैठे हैं, उनको काम भी करना होगा और जवाब भी देना होगा। ये कमिश्नर साहब सुन ले तो ज्यादा बेहतर रहेंगे। शायद कोई कंफ्यूजन हो या फिर आपकी कोई भी ऐसी दिक्कत है तो आप बता भी सकते हैं। जवाब देने से और काम करने से ही समस्या का हल होता है कमिश्नर साहब, ये जान लीजिए आप, जनता आपको देख रही है। शुक्रिया नितिन, आपने जानकारी दी इस मसले को लेकर। उम्मीद करेंगे कि लोगों की समस्या का समाधान हो और पार्षद ऐसे फिर से प्रदर्शन ना करे, और वो भी पानी को लेकर। इसलिए हैरानी होती है।